पहला पाठ, अध्याय 1, पद संख्या 15 से 22 तक। आप लोग यही कहें, हमारा प्रभु ईश्वर न्यायी है और हम यहूदिया के लोग, यरूशलेम के निवासी, हमारे राजा और शासक, हमारे याजक और नबी, हमारे पूर्वज, हम सब के सब कलंकित हैं, क्योंकि हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है। हमने उसके आदेशों का पालन नहीं किया और हमने अपने प्रभु ईश्वर की वाणी पर ध्यान नहीं दिया, जिससे हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार आचरण कर सकें जो प्रभु ने हमें दी थी। जिस दिन प्रभु हमारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया, उस दिन से आज तक हम उसकी आज्ञाएं भंग करते और उसकी वाणी का तिरस्कार करते आ रहे हैं। इसलिए आज वे विपत्तियां और अभिशाप हम पर आ पड़े हैं, जिन्हें प्रभु ने अपने सेवक मूसा द्वारा घोषित किया था, जब वे हमारे पूर्वजों को मिस्र से निकालकर उस देश में जा रहे थे, जहां पहले की तरह आज भी दूध और मधु की नदियां बहती हैं। हमने प्रभु द्वारा भेजे हुए नबियों की वाणी पर ध्यान नहीं दिया। हम दुष्टता पूर्वक अपनी राह चलते रहे, पराई देवताओं की उपासना और ऐसे कार्य करते रहे जो हमारे प्रभु ईश्वर की दृष्टि में बुरे हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 10 पद संख्या 13 से 16 तक। धिक्कार, तुझे खोराजिरन धिक्कार, तुझे बेतसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं। यदि वे तीरुस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू कफरनाहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार उन लोगों के लिए चेतावनी है जो सुसमाचार ग्रहण करने से इनकार करते हैं। जिन लोगों ने सुसमाचार सुना, उन्होंने उदासीनता से उत्तर दिया। यीशु के शब्दों और कार्यों में बदलाव और परिवर्तन लाने की शक्ति है। लुकास अपने समुदाय को उनके मिशन के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया में शामिल जोखिमों की याद दिलाते हैं। ईश्वर दुनिया के लिए जो जीवन की परिपूर्णता चाहता है, उसे पाने या खोने की संभावना से कम कुछ भी नहीं है। हमारा मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि हमने क्या किया है या क्या करने में असफल रहे, बल्कि हमारा मूल्यांकन उन अवसरों और परिस्थितियों के आधार पर भी किया जाएगा जो हमने जीवन में गंवा दिए हैं। अब शिष्यों को यीशु के नाम पर बोलने का आदेश दिया गया है। इस तरह के संदेश की अस्वीकृति केवल उस शिष्य की अस्वीकृति नहीं है जो एक मानवीय प्रतिनिधि है, बल्कि ईश्वर की आवाज और संदेश की अस्वीकृति है। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, प्रभु हम सभी को जितना प्यार करते हैं, उतना ही हमारे गलत कार्यों पर भी क्रोध करते हैं। जिस प्रकार उन्होंने कहा, इसीलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। प्रभु हम सभी पर आशीष बरसाते हैं, परंतु जब हम उनके उस आशीष का मान नहीं रखते तो प्रभु क्रोध हो जाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु से वादा करें कि हम उनके वचन पर चलेंगे, यीशु को प्यार करेंगे, तो प्रभु हम सभी को प्यार करेंगे। तो चलिए हम आज मनन चिंतन करें। आज के वचन को सुनने वाले सभी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करें। आमीन।